औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुकालमा आपके लिए लेकर आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बाज़ मौरख़ीन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस में बयान की कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम की दावत देने के लिए घर से निकले, तो मैं और अबू बकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम अरब की एक महफिल के पास गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्मुल नसाब के माहिर थे। वो आगे बढ़े, इनको इस्लाम किया कहा और उन्होंने जवाब दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन लोग हैं? बोले, हम रबिया कबीला से तल्लक रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, इनके सरदार कबाइल से तल्लक रखते हो या मताहत कबाइल से? बोले, बहुत ऊंचे कबाइल से। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, किस ऊंचे कबीले से? कहने लगे, हम ज़हल अकबर से तल्लक रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, औफ तुम्हारा आदमी है जिसके बारे में कहा गया है कि औफ के इलाका में उस जैसा कोई दूसरा आज़ाद आदमी नहीं? उन्होंने कहा, नहीं। पूछा, झंडे का मालिक और जोदों का रईस आज़म बसातम बिन कैस तुम्हारा आदमी है? बोले, नहीं। पूछा, अहद का पाबंद और पड़ोसी का मुहाफ़िज़ जस्सास बिन मरवा तुम्हारे कबीले से तलक रखता है? कहने लगे, नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बादशाहों का कातिल और इनकी जानें छीनने वाला हौफजान तुम में से है? बोले, नहीं। पूछा, साहिब अमामा मज़दल्फ तुम्हारा आदमी है? बोले, उन्होंने कहा, नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम लोग शाहाने कंदा के मामू हो? उन्होंने कहा, नहीं। पूछा, तुम शाहाने लखम के ससुराल हो? बोले, नहीं। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर तुम ज़हले अकबर हो? अकबर नहीं, ज़हले असगर नहीं। ये सुनकर इनमें से एक नौजवान जिसके चेहरे पे अभी सब्ज़ा शबाब उग रहा था, उसका नाम गुफल था, उठकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया। बोला, मोहतरम, आपने हमसे कई बातें पूछी जो हमने सच सच बता दी और किसी तरह गलत बयानी से काम नहीं लिया। ये बोले, मोहतरम, आपने हमसे कई बातें पूछी जो हमने सच सच बता दी और किस तरह गलत बयानी से काम नहीं लिया। अब आप बताएं, आप किस कबीले से तल्लक रखते हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं कबीला कुरैश से तल्लक रखता हूँ। वो बोला, खूब, शरीफ और रईस लोग हैं। इसने कहा, आप कुरैश के किस कबीले से आपका कुरैश के किस कबीले से तल्लक है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तयम्मम बिन मर्रा से तल्लक रखता हूँ। नौजवान बोला, बाखुदा, तुमने तीर अंदाज को सीने में तीर मारने का मौका दिया है। बताइए, कसा जिसने कबाइल फ़हर को इकट्ठा किया और अपनी कौम कुरैश में मजमा का लक़ब पाया, तुम में से है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं। उसने पूछा, हाशिम तुम में से है जिसने अपनी कौम को उस वक्त सरीद एक आला किस्म का खाना खिलाया जब अहले मक्का की कहत साली की वजह से हलाकत के करीब पहुंच चुके थे? कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को खाना देने वाला शबिया अल हमद अब्दुल मुतलब तुम में से है जो अंधेरी रात में चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकता था? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या आप हज के मौका पर लोगों को अरफात से वापस लाने वालों में से हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। इसने कहा, फिर आपका तल्लक खाना काबा के दरबान ख़ानदान से है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नफ़ी में जवाब दिया। इसने कहा, फिर हाजियों को पानी पिलाने वालों में से है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं। उसने पूछा, आप दारुल के नाजिम हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। उसने कहा, फिर आप हाजियों को खाना खिलाने वाले ख़ानदान में से हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। फिर ऊँटनी की महार मोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले आए। ये देखकर नौजवान बोला, सैलाब में बहने वाले मोती रास्ते में किसी मोती से टकराता है, कभी इसको चिकना चूर कर देता है और कभी सिर्फ ठोकर लगाता है। मोहतरम, बाखुदा, अगर आप पसंद करें तो मैं बता सकता हूँ कि आप कुरैश के किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आपका पाला बड़े घाघ अरबी से पड़ा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, हाँ, अबू अल हसन ठीक कहते हैं। ख्वाह मुसीबत कितनी बड़ी हो, हम इससे
ہو اس سے بڑھ کر بھی مصیبت ہوتی ہے اور بولنے سے ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قاسم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث کی تکمیل کے لیے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک اور مجلس پر آئے جو بڑے سکون اور باوقار لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔